अंडर ब्रैकेट यकीन नहीं आता। पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड के एक अफसर ने बताया कि जब ठट्ठा के इलाके गहुड़ा बारी में ऑयल पाम के दरख्त कामयाब हो गए और उन पर फल आया तो हम सब बहुत खुश भी थे और हैरान भी कि हर दरख्त पर 12-14 खोशे थे और फल की मिकदार भी बहुत ज्यादा थी। हमने रिपोर्ट मलेशिया भिजवाई तो जवाब आया कि ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि मलेशिया में इससे निस्फ मिकदार में फल आता है। हमने इन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी। मलेशियन माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुंची और हमारे दरख्तों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑयल पाम के दरख्त लगाने के लिए खाली रकबा अब कम बाकी बचा है। अगर आपकी हुकूमत राजी हो तो यहाँ ऑयल पाम के बड़े बागात लगा सकते हैं और तेल निकालने की मशीन भी। जो आमदनी होगी उसका 60% पाकिस्तान और 40% हमारा होगा। हमारे लिए ये बहुत बड़ी पेशकश थी। इससे पाकिस्तान को सालाना कई अरब डॉलर की बचत हो सकती थी। हमने मलेशियन हुकूमत की ये पेशकश हुकूमत वक्त को भिजवा दी। उस नेक नाम अफसर ने एक आह भरी और घबराए हुए लहजे में कहा, माफियाज हुकूमत और रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं। इस मंसूबे की मंजूरी नहीं मिल सकी। आज इसी महकमे के एक अफसर से बात हुई तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, सिंध काबीना ऑयल पाम के पौधों की नर्सरी, टिश्यू कल्चर लैब और प्लांटेशन के जरिए 3000 एकड़ रकबे की मंजूरी कई साल कबल दे चुकी है। फाइल मुख्तलिफ अफसरान और वुज़रा की मेजों पर गर्दिश करती रहती है। समझ में नहीं आता कि किस दरवाजे पर दस्तक दें। क्या हमारी आइंदा नस्लें भी कर्जों और दरामदी मिल्स के जाल में फंसी रहेंगी? कौन यकीन करेगा, कैसे यकीन करेगा कि ममलकते खुदादाद में कई माफियाज रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं। हम कारोकारी करते हैं। उनके वजीर आजम का घर किसी एक गली में होता है। हमारे वजीर आजम के घर में कई गलियां होती हैं। वो कायनात को तस्खीर कर रहे हैं, हम कायनात को बेतौकीर कर रहे हैं। उनका एटम बम लोगों की हिफाजत कर रहा है, हमारे लोग एटम बम की हिफाजत कर रहे हैं। वो तदबीर करते हैं, हम तकब्बुर करते हैं। लोगों को इतना मजबी बना दो कि वो महरूमियों को किस्मत समझें, जुल्म को आजमाइश समझकर सब्र कर लें, हक के लिए आवाज उठाना गुनाह समझें, गुलामी को अल्लाह की मसलहत करार दें, कत्ल को मौत का मुअय्यन समझकर चुप रहें। तहरीर सादत हसन मंटो।